नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। दोस्तों, आज से हम आपको जो धूप के प्रकार है, यानी कि जैसे पंचांग धूप है, षडंग धूप है, अष्टांग धूप है, दशांग धूप है, उस हर धूप के विषय में आपको बताएंगे कि हर धूप में क्या क्या चीज़ होती है। वैसे देखिए दोस्तों, ज़्यादातर इस विषय में जो है ना, हर शास्त्र में थोड़े बहुत चर्चा हुई है। विष्णु धर्मोत्तर में हुआ है और कुछ पुराणों में भी हुआ है, एक शाक्त ग्रंथों में भी हुआ है। तो कुछ जगह पर जो है ना, जैसे पंचांग धूप अगर आपको एक पुराण में या फिर एक स्मृति शास्त्र में जो है ना एक तरीके से मिलते हैं, तो उसके एक दो जो द्रव्य है, जो सामग्री है धूप के, वो दूसरे पुराण में शायद थोड़ा बहुत बदल जाता है। जैसे कि कई जगह पर गुग्गुल के बारे में कहा गया है और कपूर के बारे में कहा गया है, तो कहीं पर जो है ना गुग्गुल के साथ चंदन के बारे में कहा गया है। तो ये जो है ये थोड़ा बहुत अदल बदल कई पुराणों में मिल सकता है आपको, पर इसके मूल जो सारी विषय है, मूल जो भावना है, वो 5 तरह की चीज़ों को लेकर या फिर 8 तरह की चीज़ों को लेकर, 6 तरह की चीज़ों को लेकर, जो संख्या में जो है ना कई प्रकार के धूप है। मूल रूप से अगर देखा जाए तो कई तरह के सहस्त्र प्रकार के धूप वनस्पति हमारे यहाँ पर मौजूद है। तो उनमें से जो है ना 5 प्रकार के सही, शुद्ध और आसानी से मिलने वाली चीज़ों से पंचांग धूप बन गए। आसानी से 8 प्रकार की चीज़ों को लेकर अष्टांग धूप बन गए और 16 प्रकार की जो आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं उसे लेकर षोडशांग धूप बन गए। तो इसी प्रकार से जो है ना ये हमारे धूप जो है वो बना हुआ है। तो उसी विषय में जो है ना मैं आपसे ये जो है सीरियली बात करूंगा। इसमें जो है मैं पंचांग धूप के विषय में आपसे बात करना चाहता हूं दोस्तों, जो कि बहुत ही आसानी और सहजता से आपको अपने घर के पूजा सामग्री, घर के पास के जो पूजा सामग्री भंडार है वहां पर आसानी से ये द्रव्य आपको मिल जाएगा। मैं फिर से आपको एक बार कहता हूं दोस्तों, आपको शायद जो है ये चीज़ें एक किताब में एक प्रकार के और दूसरे किताब में दूसरे तरह के मिल सकते हैं, पर जो हमारे जो वो धूप सामग्री है, जो हमारी आसानी से मिल जाता है हमारे आसपास, उसी प्रकार के 5 चीज़ें हो, 6 चीज़ें हो, 7 चीज़ें हो, 8 चीज़ें हो, इसी प्रकार की चीज़ों को मिलाकर जो है ना पंचांग धूप, षोडशांग धूप, सप्तांग, सप्त आरती धूप जो है और अष्टांग धूप, इस प्रकार के धूपे बनते हैं। तो मूल रूप से आपको धूप पर देखना है कि जो धूप है वो हमारे यहाँ पर उपलब्ध है, यानी उसी प्रकार की धूपों को सहज और सरल तरीके से उपलब्ध होने वाली चीज़ों से ही जो है ना ये धूप बनाई जाती है। तो पंचांग धूप में जो चीज़ आती है उसमें आपको धुना देना होता है, यानी कि राल, उसके साथ साथ गुग्गुल, उसके साथ साथ चंदन, उसके साथ साथ अगड़ू और उसके साथ साथ जो है कपूर या फिर घी का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ जगह पर कपूर के विषय में कहा गया है, कुछ जगह पर घी के विषय में कहा गया है। तो जो जैसे मैं आपको बता रहा था कि कुछ पुराण में या कुछ शास्त्रों में, कुछ ग्रंथों में जो है ना गुग्गुल के बारे में और चंदन के बारे में कहा गया है, तो कुछ जगह पर कपूर और गुग्गुल के विषय में, तो यही विषय है। घी के साथ वैसे गुग्गुल का प्रयोग करना बहुत ही अच्छा होता है, तो आप चाहे तो ये सारी चीज़ें ही पंचांग धूप में जला सकते हैं। जैसे आपने राल ले लिए 1 चम्मच, उसके साथ साथ जो है आपने गुग्गुल ले लिए 1 चम्मच, उसके साथ साथ आपने चंदन पाउडर जो है वो भी 1 चम्मच ले लिया, उसके साथ साथ जो है ना दोस्तों आपने अगरूल जो है वो आपने ले लिया, उसके साथ साथ आपने कपूर ले लिया। अब इन सारी चीज़ों को आप मिला लीजिए अच्छे तरीके से। अब इसे धूप के रूप में प्रयोग कीजिए और धूप जब आप प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा घी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो इससे जो होगा ना ये बहुत ही अच्छा सुगंध देता है। तो पंचांग धूप यही है। कई जगह पर क्या होता है कि कई जगह पर लोग राल, क्योंकि आसानी से मिलता है और ये सारी चीज़ें कई समय जो है उतने मात्रा में नहीं मिल पाता है, तो राल की भाग ज़्यादा रहती है। जैसे आप ले लीजिए कि आपने 4 चम्मच जो है राल का पाउडर ले लिया, अब उसमें जो है 1 चम्मच गुग्गुल मिला दिए, उसमें चंदन मिला दिए, उसमें अगड़ू मिला दिए, उसमें कपूर मिला दिए या फिर घी से जो है उसे जला लिए। तो पंचांग जो धूप, यानी कि 5 तरह के आसानी से मिलने वाले जो धूप सामग्री हमारे घर के आसपास के पूजा भंडार में या फिर हमारे यहाँ पर उपलब्ध होंगे, उन्हीं सारी चीज़ों से जो है ना आपको ये पंचांग धूप
बनाना है दोस्तों। तो इसलिए जो है ना आप पंचांग धूप जो है अपने प्रतिदिन की पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सहज और सरलता से मिल जाता है ये द्रव्य हर दिन की पूजा में, इसलिए पंचांग और षडंग धूप का ही इस्तेमाल किया जाता है। वैसे कुछ लोग अष्टांग धूप भी रोज इस्तेमाल करते हैं, खासकर जैन समुदाय में तो अष्टांग धूप को बहुत शुभ माना जाता है। तो ये भी एक विषय है कि समुदाय के हिसाब से भी कुछ चीज़ें जो बदल, यानी कि जैन लोग जो चीज़ इस्तेमाल करते तो हिंदू जो हमारी पूजा पद्धति है उसमें उसके थोड़े बहुत अदल बदल है। तो विषय वही है कि हम भगवान को पंचांग धूप करेंगे, षडंग धूप करेंगे, अष्टांग धूप करेंगे, यानी कि ये जो सहस्त्र प्रकार की जो धूप सामग्री है उसमें से जो चीज़ बहुत आसानी से मिल जाता है और बहुत सही तरीके से मिल जाता है हमारे आसपास में, उन्हीं से जो है ना हम 5 प्रकार की पंचांग धूप बनाएंगे, षडंग धूप बनाएंगे, अष्टांग धूप बनाएंगे। तो पंचांग धूप में आपको जो इस्तेमाल करना है, मैं फिर से आपको कहता हूँ, आपको राल लेना है, आपको जो है गुग्गुल लेना है, आपको चंदन लेना है, आपको अगरू लेना है, आपको कपूर लेना है, और कपूर के जगह पर आप घी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कपूर के साथ भी आप जो है घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे धूप में जो है ना आप घी और शहद, यानी कि जिसे मधु कहा जाता है, अगर इसे प्रयोग करते हैं हर प्रकार की धूप में, तो कहते हैं कि धूप के ये जो सुगंध होता है वो बहुत समय तक स्टे करता है, यानी कि आप घर पे जला रहे हैं, मंदिर में जला रहे हैं, कहीं पर भी आप जला रहे हैं, वो बहुत समय तक जो है ना वो रहता है। तो इसलिए आप पंचांग धूप करें, आप षोडंग धूप करें, आप किसी भी प्रकार की धूप करें, उसमें अगर आप घी और शहद का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है दोस्तों। तो इसलिए जो है आप इसी तरीके से पंचांग धूप कीजिए, और अगर आप अपने घर पे पंचांग धूप करते हैं ऑलरेडी तो वो भी मुझे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए दोस्तों। मैं फिर से आपको कहता हूँ कि ये 5 प्रकार की चीज़ें जो आपके घर के पास में उपलब्ध हो आप उन्हीं चीज़ों से कीजिए, और इसमें से अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रहा है, वहाँ पर आपको कोई दूसरी चीज़ मिल रहा है, यानी कि आपके वहाँ पर शायद हो सकता है कि अगरू जो है वो आपको नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आप गुड़ और घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपने राल इस्तेमाल कर दिया, आपने गुग्गल इस्तेमाल कर दिए, उसके साथ साथ जो है आपने चंदन इस्तेमाल किया, उसके साथ आप गुड़ और घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो है घी और कपूर का इस्तेमाल कर सकते। तो आपको 5 प्रकार के जो है ना सही धूप जो है, जो कि धूप वनस्पति के रूप में परिचित है, जिसका वर्णन धूप में है, तो उन्हीं चीज़ों को जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घर के पास में उपलब्ध हो। इसलिए किसी भी प्रकार के आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें धूप सामग्री है उसी 5 प्रकार की चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको राल और गुग्गुल ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करना ही है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो है सुगंधवर्धक होता है, दूसरी चीज़ों की सुगंधों को भी जो है ना ये और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इसलिए आपको राल और गुग्गुल का प्रयोग करना ही चाहिए दोस्तों। वैसे कहा जाता है ना कि आप अगर पंचांग धूप, षोडंग धूप ये कुछ भी नहीं कर पा रहे तो आप केवल राल और गुग्गुल से ही धूप जला सकते। तो आप अपने जो है पड़ोस के दुकान में आपको जो भी मिलता है उससे आप पंचांग धूप करिए दोस्तों, और मुझे कमेंट्स करके बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए आए हैं और यहाँ पर दिखाए गए जानकारी आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे मुझे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, और साथ साथ मुझे कमेंट्स भी ज़रूर करिए। और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।